प्लॉट मीटर ऐप से जमीन आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बिना गुनिया के मदद से जमीन नापने के लिए बताने वाले हैं प्लॉट मीटर ऐप से। तो दोस्तों इस प्लॉट मीटर ऐप से ज़मीन को कैसे नापते हैं, मात्र जिस प्लॉट को आप नापना चाहते हैं मात्र उस मौजा का आपके पास फोटो नक्शा का होना चाहिए दोस्तों। और फोटो रहेगा तो आप प्लॉट मीटर से आसानी से रकबा निकाल सकते हैं कि उस प्लॉट में कितना क्षेत्रफल है दोस्तों और कितना लंबाई चौड़ा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल में प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे आ जाना है और आपको इस ऐप को प्लॉट मीटर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, मैं आपको फुल सेटअप करके दिखाने वाला हूँ कि इस ऐप से आप कैसे किसी प्लॉट को नाप सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन में प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में आकर के और प्लॉट मीटर ऐप को लोड कर लेना है दोस्तों। जैसे आप लोड कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों इस प्रकार से ओपन का वो आ जाएगा दोस्तों। जैसे ओपन का ऑप्शन आएगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा दोस्तों सेटअप ऐप का। तो दोस्तों इस प्रकार से जब सेटअप खुलेगा तो आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे ओके कर देना है दोस्तों जैसे प्लस के आइकन पर आप ओके कीजिएगा तो आपको अपलोड पीडीएफ, ओपन गैलरी, टेकन फोटो, क्रिएट टेक्स्ट इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में आपको यदि जिस मौजा में आपका ज़मीन पड़ता है, प्लॉट पड़ता है, उस मौजा के आपके पास फोटो होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में फोटो होना चाहिए या फिर उस मौजा का आपके पास फोटो होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर जिस मौजा में हम क्षेत्रफल नापना चाहते हैं वहाँ के मेरे पास फोटो है दोस्तों, तो हम ओपन गैलरी पे ओके कर देंगे और जो नक्शा का मैं फोटो तीरा हूँ उसको हम यहाँ पे आ करके और ढूंढ लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से गैलरी में आपको आ जाना है और जो आप फोटो तीर हैं उसको ढूंढ लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो नक्शा का फोटो है वह मिल चुका है दोस्तों, तो उसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा दोस्तों तो आपको वह जो फोटो है वह यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, टाइमिंग के साथ, डेट के साथ। यहाँ पे देखिए अभी हम अपलोड किए थे तो टाइमिंग एक्यूरेट आ गया है 9:59 AM। सही बात है दोस्तों, इतने पर अपलोड किया, ये एकदम एक्यूरेट आ गया। तो इसी जो इमेज यहाँ पे लाया इसको आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपको सामने ये जो ऐप है यहाँ पे ये आपको ला करके जो मैप आप मौजा का ज़मीन यहाँ पे फोटो लाए होंगे, सेलेक्ट किए होंगे, वहाँ यहाँ पे ला करके और दे देगा दोस्तों। जैसे आप दे देगा दोस्तों तो इसको आप बारीकी से जौन प्लॉट को आपको नापना है उसको आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है दोस्तों। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पे हम अपना प्लॉट को ले लेते हैं दोस्तों। ये जो मेरा प्लॉट है 395, इस प्लॉट को हमने ले लेते हैं दोस्तों कि इसको हमको नापना है दोस्तों। इस 395 जो प्लॉट है इसको नापना है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ के बाद आपको सेटिंग क्या करना है सारा कुछ बताने वाला है दोस्तों। यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं सेटिंग करते हुए मोबाइल से तो आपको अब सेटिंग वाले ऑप्शन पर ओके कर देना है दोस्तों। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पर ओके कीजिएगा दोस्तों तो आपको डिस्टेंस यूनिट है यह सबसे छोटा पैमाइश रखना है दोस्तों। तो सबसे छोटा पैमाइश जमीन नापने में किसका उपयोग होता है दोस्तों? सबसे छोटा पैमाइश कड़ी का होता है दोस्तों, उसके बाद फीट का होता है दोस्तों। क्योंकि जमीन अगर कड़ी फीट के अलावा मीटर में नापा जाए तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए चाहे तो सेटिंग फीट में कीजिए, कड़ी में कीजिए। तो दोस्तों हम जो डिस्टेंस यूनिट है वह कड़ी में रखते हैं दोस्तों। तो कड़ी सेलेक्ट कर लिए, ये कड़ी में 7.92 इंच होता है तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दोस्तों एरिया यूनिट है दोस्तों हेक्टेयर में से हटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब किसका जमीन है जो बहुत बड़ा होता है दोस्तों, कट्ठे 2 कट्ठा में या स्क्वायर फीट में आता है दोस्तों। क्योंकि बड़ी सारे हिस्सेदार होते हैं, कुछ प्लॉट बिक जाता है तो वहाँ पे स्क्वायर फीट कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा का जमीन प्लॉट 1 आध बीघा 1.5 बीघा का हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको स्क्वायर फीट के ऑप्शन पे ओके कर देना है दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ कड़ी स्क्वायर का ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, तो स्क्वायर फीट ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर फीट को ऑप्शन को ओके कर देना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो दूरी है प्लॉट का, जो दूरी होता है लंबाई चौड़ाई, वो आपको कड़ी में बताएगा और जो एरिया यूनिट है यानी क्षेत्रफल जो है से आपको वह स्क्वायर फीट में बताएगा दोस्तों। तो ये दोनों आपको सेटिंग करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूज मैनुअल रिफ्रेश स्केल है, इसको
ऑफ कर देना है दोस्तों। जैसे ऑफ कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे सेट रिफ्रेश स्केल आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके सहारे हम आपको अभी जमीन नाप करके इस ऐप में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इसको अब आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कीजिएगा दोस्तों तो इस मौजा में आपका कोई भी प्लॉट यदि आप अमीन के द्वारा कभी भी नपवाए हैं, जिसका लंबाई आपको या चौड़ाई आपको एग्जैक्ट मालूम है दोस्तों, जो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम राउंड फिगर में मानते हैं कि इस प्लॉट को जो 287 है दोस्तों, इस प्लॉट को मान के चलिए कि हम नपवाए हैं अमीन से यहाँ की दूरी एक सिंपल में कह देना है कि 2 जरीब है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ की दूरी जब 2 जरीब रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेट कर देना है। तो इस प्रकार से जो मेरा ये जो प्लॉट है दोस्तों, ये डिस्टेंस यहाँ 395 का या यहाँ और यहाँ की जो दूरी है दोस्तों वो नापा हुआ है कि 100 कड़ी का है। तो रिफरेंस स्केल सेट पे जब सेट कर देंगे तो यहाँ पे 100 कड़ी तो लिखा हुआ है दोस्तों, और 100 कड़ी लिख देंगे। जितना कड़ी आपका कोई प्लॉट इसमें नापा हुआ है वो आपको सेट कर लेना है। उसके बाद 100 कड़ी का दोस्तों तो यहाँ मीटर से निकाल कर के और यहाँ पे कड़ी वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कड़ी का ऑप्शन पे ओके कीजिएगा दोस्तों तो आपको सामने कुछ इस प्रकार से जो यहाँ है 100 कड़ी लिखा जाएगा दोस्तों। तो अब इसको आपको जोन प्लॉट 100 कड़ी का था दोस्तों, उस प्लॉट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे कि 395 का जो पश्चिम साइड है दोस्तों वह 100 कड़ी का है दोस्तों, यह अमीन का नापा हुआ है दोस्तों। तो 100 कड़ी पर हम इसको ला करके और सेट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों वह 100 कड़ी का, तो इसको सेट करके हम आपको नाप करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस ऑप्शन पर आकर के आपको इस दूरी को आपको सेलेक्ट कर ध्यान रहे दोस्तों, ये जो सेट है वह दूरी पर होता है दोस्तों, मैप के दूरी पर। इसके अनुसार जो ये ऐप है वह निकाल करके और क्षेत्रफल देता है। तो यहाँ पे आपको 100 कड़ी जोन प्लॉट आपका नापा हुआ रहेगा अमीन के द्वारा, एक बार उस प्लॉट पर आ करके और यहाँ पे आपको दूरी को मिला लेना है। जैसे ये प्लॉट मेरा नापा हुआ था तो मिला लिए 100 कड़ी, और उसके बाद जब इतना कर लीजिएगा 100 कड़ी था तो 100 कड़ी यहाँ लिख दीजिए, कड़ी था तो यहाँ लिख दीजिए, या फिट था तो यहाँ आप फिट वाला ऑप्शन को ओके कर दीजिए। लेकिन कड़ी में ही मेरा प्लॉट जो है नापा हुआ था दोस्तों, तो कड़ी का ही ऑप्शन पे ओके कर देता है दोस्तों। जैसे कड़ी का ऑप्शन पर कीजिएगा दोस्तों तो आपको सेव जी बैक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव जी बैक ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पुनः इसी इमेज पर ला करके छोड़ देगा जहां से आप सेट किए होंगे। तो दोस्तों अब आपको पुनः वहां पे नहीं जाना है सेट रिफ्रेश स्केल पे, क्या कि वहां पे आप सेट कर चुके हैं। अब आपको सेव सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो अब आपको क्या करना है कि ये जो प्लॉट आप सेट किए थे, जो आपको पहले से नापा हुआ जमीन था किसी अमीन के द्वारा गुनिया से, उसको आपको फिर से पुनः जांच कर लेना कि ये सही हम बैठाए थे कि नहीं। तो यहाँ पे जो दूरी है दोस्तों वह 100 कड़ी का था दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 100 कड़ी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आपका जो मैप आप सेट किए स्केल वह सही हो चुका है दोस्तों। तो अब इसके सहारे आप आसानी से इस प्लॉट के जो क्षेत्रफल है वह 9,500 स्क्वायर फीट आता है दोस्तों। अगर इससे भी आना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों 9,500 स्क्वायर फीट आ गया तो हम समझेंगे कि ये जो क्षेत्रफल है वह इस जो हम स्केल सेट किए वह सही स्केल सेट कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बारीकी से मिला लेना है दोस्तों ताकि कोई मिस्टेक ना हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब मिस्टेक होगा तो आपको क्षेत्रफल अलग अलग आ जाएगा दोस्तों, और जब क्षेत्रफल अलग अलग आ जाएगा तो आपको कम बेसी हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बारीकी से जो चिन्ह है वो डिप्लीट में यहाँ आपको देखिए दोस्तों, देखिए 9,500 स्क्वायर फीट आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो क्षेत्रफल है वह सही आ गया दोस्तों। तो इसी तरह से आप कई सारे प्लॉट को आप किसी भी प्लॉट को अब आप आसानी से नाप सकते हैं दोस्तों, इसको हटा करके और इसको पर नाप सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको पहला मेथड हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों कि अब आप दूसरा ठाव जमीन अपने के लिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम दूसरा मौजा का एक फोटो ले रहे हैं दोस्तों, फिर से अपलोड करके अब बताने वाले हैं कि यहाँ पे प्लस के आइकन पे ओके कर देना है। फिर आपका फोटो खींचा हुआ है उस मौजा को तो आपको उस फोटो वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है, और यहाँ पे आ करके और आपको उस फोटो जो आप उस मौजा का लिए हुए हैं जहाँ पर आपको जमीन नाप फोटो को आपको यहाँ पे ले लेना है दोस्तों। जैसे आपको वो फोटो जो खींचे होंगे मोबाइल के द्वारा उस मौजा के फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो मैं उस मौजा का फोटो को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप आपको किसी अन्य मौजा का ये फोटो हम ले लिए दोस्तों, ये दूसरा मौजा का फोटो है दोस्तों। तो इसको पर क्लिक करने लगेगा तो आपको उस मौजा का फोटो यहाँ पे बारीकी से दिखाने लगा दोस्तों। तो आपको जौन प्लॉट नापना है उसको आप चिन्ह लीजिए और आप आसानी से नाप सकते हैं। तो दोस्तों पहला मेथड में आपको बताए थे कि सेट करके आप नाप सकते हैं। यदि आपको उस मौजा में एक आध प्लॉट नापा हुआ है लंबाई चौड़ाई तो उसको पर सेट करके नाप सकते हैं। लेकिन अब बताने वाले हैं कि यदि आप अनजान जगह पर गए हैं, वहाँ के मौजा को आप नापना चाहते हैं क्षेत्रफल को कि कितना है, तो इसके लिए दोस्तों उस मौजा के फोटो को आपको यहाँ पे ला लेना है स्क्रीन पे गैलरी से। और जब स्क्रीन से आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पा जाना है और आपको यहाँ पे जो भू नक्शा है ऑप्शन दोस्तों इसको हटा देना है दोस्तों। और लीगल गवर्नमेंट लीगल के ऑप्शन पर आ जाना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब आपको इतना सेटिंग करने के बाद आपको सेव सेटिंग पर ओके कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई मौजा का जो लंबाई चौड़ा है वो नापा हुआ नहीं था दोस्तों कि जिसे आप सेट करके अब सारा प्लॉट नाप सकते हैं। इसके लिए आपको यह तरीका बताने वाले कि अनजान जगह पर जाइएगा तो अब आपको नाप देना है। तो दोस्तों इस सेटिंग को करने के बाद आप आसानी से किसी भी प्लॉट के क्षेत्रफल को आप नाप सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस प्लॉट को हम नापना चाहते हैं दोस्तों, तो अब इसको आसानी से हम नाप सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। तो दोस्तों यह 10,000 स्क्वायर आ गया दोस्तों, तो 10,000 स्क्वायर फीट। अब आपको गांव में जितना स्क्वायर फीट का एक कट्ठा चलित होगा उतना से भागा दे देना है, तो आपको कट्ठा में मान आ जाएगा। ये बात है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आसानी से देखिए दोस्तों, इसका जो मुंह का जो लंबाई है दोस्तों वह 127 फीट है दोस्तों। इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह ऐप को आपको यूज करने आ गया होगा। इसके मदद से आप सारा प्लॉट को नाप सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप से आप बिल्कुल आसानी से अपने खेत को बिना गुनिया और नक्शा की सहायता से मात्र फोटो से, आपको मौजा का फोटो होना चाहिए, आप क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि इस ऐप से आप इस प्रकार से जमीन का क्षेत्रफल जो है से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये ऐप यूज करना आ गया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं दो विधि से आपको जमीन नापने के लिए इस ऐप से बताया हूँ। पहला विधि बताया हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पे सेट रिफ्रेश स्केल से आप जमीन नाप सकते हैं। कोई आपका प्लॉट उस मौजा में नापा हुआ है उसके आधार पर आप कई प्लॉटों को नाप सकते हैं, सब प्लॉटों को। और दूसरा ऑप्शन बताया कि अनजान जगह पर गए आपका कोई प्लॉट नापा हुआ नहीं है तो आपको लीगल, यहाँ पे जो लीगल का ऑप्शन होता है दोस्तों सबसे नीचे आइएगा, इसको करते हुए यहाँ पे ओके कर देना है और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है दोस्तों। और दूसरा आपको बताए थे कि कोई आपको प्लॉट नापा हुआ है लंबाई चौड़ाई, तो उस प्लॉट को आपको यहाँ पे आ करके और क्षेत्रफल को एक्यूरेट करके और आपको नाप लेना है। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।